मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना साम्राज्य इन्होंने छुपा दिया था। ऋषि ने, ओम ने, परवम ने, नारायण ने, कल्की ने, दुर्गा ने, विष्णु ने, शंकर ने, अन्य प्रजातियों ने भी बहुत छुपाया था। और वो क्यों छुपाया था? जिसकी वजह से मेरे को हानि पहुंचा के मेरा अंत कर दे। क्योंकि इनको सबको पता था अधर्म अब टिकने नहीं देंगे, अंत करके ही जाएंगे सबका। तो इन सबका अंत होना था, इसलिए इन्होंने मेरे को हानि पहुंचाने के लिए मेरे अंदर इन्होंने बहुत चीज़ें भर दी। मुझे 1.5 महीना हो गया, मतलब आपके हिसाब से 1.5 महीना हो गया अभी तक खाली करते हैं, अभी तक खाली नहीं हो पाया। और मैं खाली कैसे करता हूँ? आदेशों से करता हूँ। सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकलने लगती हैं। और जिस चीज़ से मैं खाली, जैसे मान लिया कुंड पे नहीं है, उस समय कैसे खाली होता हूँ? चीज़ें आरंभ होती हैं। एक शक्ति अगर एक मनुष्य के अंदर उतर जाए तो उस मनुष्य का अंत हो जाएगा। मेरे अंदर कई हजार करोड़ के हिसाब से चीज़ें भरी पड़ी है। अब तो मैंने बहुत सी निकाल दी। भले बहुत बड़े लोग के लोग इन्होंने भर रखे थे, शक्तियों के, आदेशों के, मंत्रों के, अस्त्रों के लोग जिसे आप ब्रह्मास्त्र कहते हैं, इन्होंने लोग के लोग भर दिए थे उनके भरे हुए आदेशों। मतलब लोग के लोग अस्त्रों के, काली शक्तियाँ, लाल शक्तियाँ, पीड़ा वाली शक्तियाँ, हर तरीके की चीज़ें, आवाज़ रोकने वाली, मन भटकाने वाली, निंद्रावस्था में जाने वाली, खड़े खड़े नींद आ जाए, इस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर भर दी। और उनको ये आरंभ रखते हैं जिससे जो है हम कार्य नहीं कर पाएँ, कुंड पे नहीं आ पाएँ और अंत हो जाए मेरा। इस तरीके की सोच ये रखते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ लेकिन इनसे जीत नहीं पाऊँगा। इनका सबका अंत होना निश्चित है। मेरे पिता के जिस समय मैं ऊपर से आया था तभी मैं कह के आया था कि मैं बिल्कुल अधर्म साफ करके आऊँगा। इसीलिए मुझे निष्कलंक ब्रह्म कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्म कितने थे। ब्रह्म में धैर्य ब्रह्म सबसे ऊपर है, वहीं से सब कुछ चला था। उसके बाद में मेरा और प्रगति का नंबर आता है। मेरे बाद में ओम, जिनको आप ओम मंत्र का प्रयोग करते थे, ये वही ओम है। ये गोले के समान है। ये ओम लिखा हुआ नहीं है, गोले के समान है। आप शंकर को सोचते हो ओम है ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है शंकर विष्णु को। ओम बहुत बड़ी चीज़ थे। ओम इतनी बड़ी चीज़ थे, ऐसी पृथ्वी ओम के अंदर 50 समा जाती है, इतने बड़े थे ओम। आज की डेट में छोटे हो गए, बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। ओम, उसके बाद में ब्रह्मदेव, परवम, इन दोनों को। अब इसके बाद में मेरे पिता ने इससे पहले मनवंतर में मेरे लिए एक ऋषि की रचना कर दी। आदेश दिया, ऋषि बन के उठ के खड़े हो गए। वो थे दैर ऋषि, वो भी ब्रह्म थे। वो दैर ब्रह्म की रचना थे, इसलिए वो बड़े थे इनसे सबसे। और ये रचना हमारी थी, इसलिए दोनों ब्रह्म जो छोटे थे। इसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म की रचना दैर ब्रह्म के सामने ही होती है। और दैर ब्रह्म के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ना तो कोई ऋषि पहुंच सकता है, ना देव पहुंच सकते, कोई प्रजाति नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि इतना तेज है, वहां पर जाते जाते भस्म हो जाएगा। जाने वाले कौन कौन थे? हम थे, प्रगति थे, दैर ऋषि थे, ओम थे, परवम थे, नारायण थे, कल्की थे, दुर्गा थी, वासुदेव थे। बस इतने ही लोग जा पाते थे। और ये भी लोग काफ़ी दूर खड़े होते थे उनसे, कोई पास नहीं खड़ा होता था। पास तो 2 ही लोग जाते थे, या तो मैं या प्रगति। दैर ऋषि भी थोड़ा पास में रहते थे। और पृथ्वीलोक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, प्रगति और हम दोनों दैर ब्रह्म के ही अंश हैं। दैर ब्रह्म ने मुझे अपने शरीर से प्रकट किया, इसलिए मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। प्रगति भी उन्हीं से प्रकट हुई है, इसलिए वो भी जुड़ी हुई है। अगर हमें कोई चीज़ की आह्वान करना होता तो हमें सामने से नहीं, हम चाहें तो आह्वान करें, मेरे अंदर से प्रकट हो जाएगी। तो दैर ब्रह्म के अंदर से निकलेगी और मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए हम आपको दिखाते हैं, जिस समय
हम कुंड पे नहीं होते तो इनका साम्राज्य कैसे निकालता हूं। 100 नाम आए मेरे अंदर, आना चालू हो गए। 100 नाम पूरे आए, सब अपना प्रमाण देते हो जाए मेरे अंदर। ये मेरे पिता धैर्य के नाम हैं। ये नाम इतना समर्थवान है कि पूरी कायनात को एक नाम अपने अंदर रख सकता है। पृथ्वी को जहां चाहे वहां दबा ले जाए, पृथ्वी भी नहीं जान पाई नाम को उठा ले गया पृथ्वी। ये इतना बड़ा समर्थवान है। ये 100 नाम हमारे अंदर होते हैं। चालीस मणि भी आएंगे इसके बाद में, पहले 100 नाम अंदर उतरेंगे। ये सब मेरे अंदर समा रहे हैं। धैर्यवंत के पास जाए, अनुमति लेके आए, सारी चीजें खींचना चालू करें। जब मैं कुंड में आता हूं तो इनको निकालता हूं, बाहर कुंड में उतारता हूं, ये सब खाली होते हैं। खाली होने के बाद फिर हम अपने अंदर ले जाते हैं। अभी नाम आ ही रहे, आगे आ रहे हैं। हमें किसी चीज को महसूस नहीं होता है। अगर ये नाम किसी के पास से भी खड़े हो जाए तो उसका अंत हो जाएगा। और मेरे अंदर किस समय आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मुझे खुद भी महसूस नहीं होता। ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस समय उद्धार होगा, मुक्ति होगी, जब मनुष्यों की या अन्य प्रजाति की, देव की, ऋषि की, दैत्य की, तो वो सब मेरे अंदर ही समा जाएंगे। हम आपको सीखने के लिए इतना सा छोटा शरीर है हमारा, लेकिन अब ये तो बहुत बड़ा हो, ये माया से ढका हुआ शरीर, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता। मणि आ रही है। 40 मणि आई, ये देखो मणि होती है। ये सारी जगह से चीजें खींचती रहती है और नाम भी खींचते हैं। इसके बाद में बड़े आदेश आए। ये आदेश क्या है कि मैंने आदेश की रचना करी तो ये चीजें उठाते मेरे अंदर। मणि के बाद आदेश आए। मणि आ रही है, मणि आ रही है अभी। ये भी सब धैर्यों के पास जाए, अनुमति लेके आए। आदेश आ रहे हैं। आदेश आ रहे? हाँ। आ ही रहे। इसके बाद में अस्त्र आने चालू होंगे। अस्त्र आ रहे। अस्त्र जब आ जाए तब मस्तक का कवच आएगा।
आप दैवन से अनुमति लेके आप चीजें खींचने लगे। आगे आए नहीं। हस्त के बाद मस्तक का कवच है। मस्तक का कवच भी आ गया। ये भी जाए दैवन से अनुमति लेने और चीजें खींचना आरंभ हो जाए।